आईएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। बहुत बड़ा मार्का मारा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को अपने घर में हराना आसान बात नहीं होती है। लाहौर कलंदर्स क्लियरली अपनी गलतियों से ये मैच हारे हैं। एक तो फील्डिंग ठीक नहीं थी, चांसेस मिस किए। दूसरा जो ये बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स का, ये एक तरह से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और करंट पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है। जमान खान है, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, और तीनों की मुतासिर कुन परफॉर्मेंस नहीं थी। सो अलार्म बेल्स ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स के लिए बजने चाहिए बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बजने चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से बड़ी मीडियोकर परफॉर्मेंसेस चल रही हैं फास्ट बॉलर्स की तरफ से। और इन पिचेस के ऊपर आपको पहले 2-3 ओवर्स के बाद कहानी गढ़नी है। वो नया बॉल जब तक रहता है तब तक आपकी कहानी हल्की फुल्की बनी रहती है, मगर एक दफा जब फ्लैट हो जाता है बॉल और ऐसी फ्लैट पिच के ऊपर, फिर आपको वेरिएशन, फिर आपको कुछ ना कुछ अलग से करने की जरूरत है। ये नहीं है कि बहुत ही अच्छी जूसी हाफ बॉलीज दें और गेंद कभी आउटसाइड द ऑफ स्टंप कभी लेग साइड के बाहर करें और आप एक्सपेक्ट करें कि जो ऑपोजिशंस हैं या ओपोनेंट आपका वो जीतेगा नहीं। सो रन्स कम किए लाहौर कलंदर्स ने, उसके बाद बड़ी आसानी से एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगने दी और दाद फिर भी देनी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है। जैसे मैंने कहा ना कि चैंपियंस को हराया उन्होंने और उनके घर पे। तो चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से ये जीत है इस्लामाबाद यूनाइटेड की लाहौर कलंदर्स के ऊपर, क्योंकि घर में उनके हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक गढ़ है, ये कदाफी स्टेडियम एक फोर्ट्रेस है। और फिर आपकी चैंपियन टीम है लाहौर कलंदर्स की, तो ना सिर्फ टेक्निकल एतबार से अच्छा खेलना था बल्कि मेंटल एतबार से भी बहुत प्रेशर होगा। मगर कहीं ऐसा नहीं दिखा शादाब एंड कंपनी को कि वो इस मैच से कभी भी बाहर थे। रन ज्यादा नहीं किए इस फ्लैट पिच के ऊपर। लाहौर कलंदर्स को कम से कम 250 रन करने चाहिए थे, मगर क्योंकि 190 जो स्कोर है इस पिच के ऊपर या 190s में जो स्कोर है वो ट्रैक डाउन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त बैटिंग सरफेस है। मगर 200 पे 200 करना जो है उसके लिए भी सलाहियत की जरूरत है, इसलिए मेंटल टफ होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फास्ट बॉलिंग का फैंसीड अटैक है लाहौर कलंदर्स का। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की ये बॉलिंग लाइनअप है। सो शादाब और सलमान अली आगा ने जो इनिंग्स खेली है वो लाजवाब थी, वो पार्टनरशिप लाजवाब थी, इसलिए कि ना सिर्फ अकलमंदी से खेले बल्कि बुली और बॉक्स भी किया लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को। चौके भी दिखे, छक्के भी दिखे, और ये नहीं कि 20-30 करके कोई आउट हो गया हो। लंबा इनिंग्स, लंबी पार्टनरशिप, लंबी इनिंग्स खेले दोनों, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स के हाथ से ये मुकाबला निकल गया। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। शादाब खान क्लियरली ना सिर्फ उन्होंने अच्छी कप्तानी की, बेहतरीन बॉलिंग की, और फिर जो बैटिंग की वो भी आउटस्टैंडिंग थी। अपने आप को ऊपर प्रमोट किया और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। देखें, जब कप्तान और शादाब की कहानी बड़ी सिंपल है, जब फील्ड में ये फील्डिंग अच्छी करते हैं वो एक ट्रिगर पॉइंट है, और फिर जब बॉलिंग अच्छी करते हैं तो फिर इनकी बैटिंग को बहुत सहारा मिल जाता है, इनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऑफ लेट इन पे बहुत प्रेशर था, T20 की टीम से बाहर हो गए, फिटनेस इश्यूज भी थे, परफॉर्मेंस इश्यूज भी थे, बहुत लंबा एक इनको रन दिया गया, जिसकी वजह से फिर इनसे गलतियां भी हुई, इन पे प्रेशर भी क्रिएट हुआ और क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि उस तरह की परफॉर्मेंस दिखने को नहीं मिली शादाब की तरफ से। हालांकि ये एक लीग की परफॉर्मेंस थी, मगर ये इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी शादाब के लिए, क्योंकि इनके करियर को एक बूस्ट चाहिए, इनके अपने आप को कॉन्फिडेंस के हिसाब से एक बूस्ट चाहिए, और तीनों शोबों में इन्होंने दिखाया कि इनमें कितना पोटेंशियल है। क्योंकि जब ये चलते हैं तो बहुत आला चलते हैं, क्योंकि हिसाब किताब से बैटिंग करते हैं, बड़ी शॉट्स भी खेलते हैं, और ये बॉलिंग अटैक बहुत ही जबरदस्त था। तेज बॉलिंग भी थी इसमें, हारिस रऊफ की शक्ल में, लेफ्ट आर्म का एंगल भी था शाहीन अफरीदी की, और जमान खान की वेरिएशंस थी। तो इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरह से वो खेले और एक रिदम के साथ अपनी इनिंग्स को आगे लेके चले। सलमान अली आगा की भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और उनको इस वक्त अगर हम उनको दाद नहीं देते तो ज्यादती करेंगे, क्योंकि इम्प्रूव प्लेयर दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट प्लेयर दिख रहे हैं, और मुझे आगे चल के लग रहा है कि जिस हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग की है और इनके पास बैटिंग रिसोर्सेज हैं, और बॉलिंग में भी रिस्ट्रिक्ट किया इन्होंने शाहीन अफरीदी की टीम को, ये टीम बहुत आगे जाएगी। मगर जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान ने दी है। थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया हुआ है वैसे उन्होंने,
मैं समझता हूं कि थोड़ा सा और उनको लीन और मीन होना है। शायद वो इसी तरह से लंबी इनिंग्स खेलते रहेंगे तो फिर बिल्कुल कांगड़ी हो जाएंगे। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं, बट ये जो फिटनेस उन्होंने दिखाई वो तीनों शोबों में लाजवाब थी। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। देखिए जो फील्डिंग थी ना लाहौर कलंदर्स की, वही एक तरह से इनको ले बैठी, क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि रन आउट भी मिस किए, शादाब का एक मुश्किल चांस भी शाहिन शाह अफरीदी काबू में ना कर सके, और जर्नल एक टाइटनेस दिखी। जैसे जैसे ये पार्टनरशिप ग्रो की वैसे वैसे फील्डिंग भी फ्लैट होती गई, और ग्राउंड फील्डिंग भी कोई खास नहीं थी। कई एफर्ट ऐसे थे जो हाफ हार्टेड थे, चौके भी हुए, हाथ से गेम भी स्लिप हुआ। ठीक है, थोड़ी सी वर्किंग कंडीशंस मुश्किल थी, क्योंकि थोड़ी सी ड्यू फैक्टर तो आया था, मगर फिर भी डेस्परेशन नहीं दिखी फील्ड में। और क्योंकि ये चांसेस मिस हुए और क्योंकि फील्डिंग उस लिहाज से अच्छी नहीं थी, वही एक तरह से टर्निंग पॉइंट बना और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो जीत के लिए राह हमवार हुई।